Hello everyone. So today we will discuss about some basics of teaching. अगर हम एक लेमैन टर्म में बात करें तो टीचिंग क्या है? किसी को कुछ सिखाना is teaching. B.O. Smith has defined teaching as a system of actions intended to produce learning. इसके अलावा ये एक फंक्शन है जो हेल्प करता है टू इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. किसी चीज को समझने में हेल्प करना, किसी चीज की नॉलेज गेन करने में हेल्प करना और किसी चीज को लेकर स्किल्स डेवलप करना, इस चीज में भी टीचिंग हेल्प करता है. इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. जब किसी को कुछ सिखाया जाता है तो जो लर्नर है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है इन द प्रोसेस. So in that way, it is an interactive process. Apart from that, it is sharing of knowledge and a most critical factor of learning. Objectives of teaching. First objective is to improve the cognitive progress of learners. Effective teaching जो है वो हेल्प करती है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने में, उसके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में और प्रोग्रेस दिलाने में. तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो लर्नर को आए, जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है उसका नेचर क्या है, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है या किस किस वे में उसको सॉल्व किया जा सकता है. तो इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना और इम्प्रूव करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट इज टू डेवलप लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स को डेवलप करना जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस कोपिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो इस तरीके की लाइफ स्किल्स को डेवलप करना भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है. टू एनकरेज लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग. इसका ये मतलब है कि जो टीचिंग है वो एनकरेज करती है जो सीख रहा है उसको, कि जो वो सीख रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट भी करे, उसको वो ढंग से एनालाइज करे, क्रिटिकली एग्जामिन करे कि जो वो लर्न कर रहा है, जो नॉलेज उसको दी जा रही है उसको वो किस तरीके से या किस मैनर में अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में. एंड द लास्ट वन इज टू ब्रिंग आउट अ सेंस ऑफ हाई एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस. जो अच्छी टीचिंग होती है वो हमेशा स्टूडेंट को एनकरेज करती है कि अपने गोल्स पर फोकस करो. आप जो सीख रहे हो वो किस लिए सीख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो. ब्रिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ यू. अपने ग्रेड्स पर सिर्फ फोकस नहीं करना, बिकॉज वो ग्रेड्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप आगे जाकर क्या करोगे अपनी लाइफ में या क्या अचीव करोगे. तो हमेशा आप एस्पायर करो कि आप कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, जो भी आप सीख रहे हो उसका बेस्ट यूज करोगे. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस. इसको कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी. और जो सोसाइटी है इट इज डायनामिक इन नेचर. इनकी जो थॉट्स हैं, इनकी जो सोच है, बिलीव्स है, ये सब चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसलिए हमें टीचिंग का एग्जैक्ट नेचर जो है या परमानेंट नेचर जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इसीलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस कहा गया है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. As we have already discussed, it is sharing of knowledge. It is a process of imparting knowledge, understanding, and skills. Next one is an interactive process. Teaching जो है वो interactive process है between teaching source and learner, जो बहुत important है for providing guidance, for imparting understanding, for progress and development of the learner. A process of development. डेवलपमेंट में हमारी लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट भी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, बिहेवियरल डेवलपमेंट भी होती है, थॉट प्रोसेस भी डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट.
इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इसको ट्राइपोलर प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर, लर्नर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये ये चीजें कवर करता है कि एम क्या है टीचिंग का, जो सिखाया जा रहा है वो हमें क्यों सिखाया जा रहा है, ये किस काम आएगा, ये हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। इट कॉजेज चेंज इन बिहेवियर। द पर्पस ऑफ टीचिंग इज अ डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। जो ये चेंज आता है बिहेवियर में टीचिंग से, तो इससे क्या होता है, आगे जाके इंसान उस पर्टिकुलर चीज को जो टीचिंग के थ्रू उसने गेन की है वो यूज कर पाता है। एंड इट इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्किल्स आए, कि आप जो पढ़ा रहे हो उसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए। सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है इसमें। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। अब टीचिंग और कुछ कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पर डाला है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का जो एक एम होता है वो ये होता है कि आपके बिहेवियर या हैबिट को शेप देना। जैसे कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी आपकी धीरे धीरे जब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये कंडीशनिंग है। बट टीचिंग एम्स एट लर्निंग एंड नॉलेज। नई चीजों को सीखना, समझना, ये टीचिंग का काम होता है। नॉट मेरली टेलिंग और शोइंग। सिर्फ बता देना या कुछ दिखा देना वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग। अब टीचिंग जो है इट इज मोर ऑफ थियोरेटिकल नेचर। ये क्लासरूम एनवायरनमेंट में कराया जाता है। इसमें आपको बस सिखाया जाता है कि क्या कैसे करना है, किसी चीज को करने का प्रोसीजर क्या है। ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल है ज्यादा। उसका एम होता है कि आप स्किल्स डेवलप कर पाओ, अटेन कर पाओ, उस चीज को प्रैक्टिकली कैसे करना। जैसे एक डॉक्टर है तो पहले वो पढ़ेगा थियोरेटिकली कि इस तरीके से ये काम होता है, तो वो टीचिंग के थ्रू आएगा। लेकिन उसको एक्चुअली कैसे करना है, प्रैक्टिकली वो उसको प्रैक्टिस से आए, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग लेता है, इंटर्नशिप्स करते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन। टीचिंग इज अ टू वे इंटरैक्शन। ये 3 एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नॉलेज भी, उसको कैसे अप्लाई करना है, बिहेवियरल भी, और मेंटल एबिलिटीज को कैसे यूज करना है वो भी। जबकि इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं दैट यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतनी टाइम लिमिट है, तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग जो है वो हेल्प करता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफरेंट मैनर में सॉल्व करने की, कि कितने वेज हैं एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो उसमें डिस्कशन होता है चीजों को लेकर। बट इंडोक्ट्रिनेशन जो है ये एक हाईएस्ट ऑर्डर है टीचिंग प्रोसेस का। ये टीचिंग प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद कहीं जाकर ये डेवलप होता है। तो इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो ये बिलीव करता है कि एक ही सॉल्यूशन है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो अपने बिलीव्स, आइडियाज, एजम्पशंस, थियोरीज को दूसरों के ऊपर इम्प्रेस करना इज इंडोक्ट्रिनेशन। लेवल्स ऑफ टीचिंग। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, जिसको हम थॉटलेस टीचिंग कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम थॉटफुल टीचिंग कहते हैं, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम अपर थॉटफुल टीचिंग कहते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग।
मेमोरी लेवल टीचिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक चीजों के बारे में बताना। और इट इज ऑल अबाउट ग्रामिंग। इसका ये मानना है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो आप मेमोराइजेशन के थ्रू गेन कर सकते हो। रोट लर्निंग पर इसका फोकस रहता है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको कैसे लर्न करना है, उसको याद करके, मेमोराइज करके। तो बेसिकली मेमोरी लेवल टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। ये नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है। नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है कि आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, उस फैक्ट्स क्या हैं जो आपको एज इट इज याद करने की जरूरत होती है। सब्जेक्ट मैटर में वही इंफॉर्मेशन होती है जैसे मैंने बताया, सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल कॉन्सेप्ट्स, सिंपल से एलिमेंट्स। जैसे हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी हमारी बुक्स होती हैं, हमें ये बोला जाता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको वैसे ही याद करना है कि ये टर्म्स आपके आगे जाके काम आएंगे। टीचर जो है मेमोरी लेवल टीचिंग में काफी डोमिनेंट, एक्टिव और अथॉरिटेरियन रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो टीचर डिजाइन करेगा, क्या पढ़ाना है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें टीचर डिसाइड करता है। तो लर्नर का रोल इस हिसाब से यहाँ पे हो जाता है पैसिव। तो जैसे डायरेक्ट करता है टीचर, उसी तरीके से लर्नर फॉलो अप करता है। तो टीचर प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल एंड लर्नर प्लेज अ वेरी पैसिव रोल। नेचर ऑफ मोटिवेशन हियर इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सटर्नली फोर्स किया जाता है कि आप ये चीजें याद करो, यही चीजें आपका इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया सेट करेंगी, यही बताएंगी आप कितना याद रख सकते हो चीजों को। तो आपका मेमोरी लेवल यहाँ पर टेस्ट होगा। इवैल्यूएशन सिस्टम में ओरल, रिटन टेस्ट, रिकॉल, रिकॉग्निशन टाइप के टेस्ट, ऐसे तरीके के टेस्ट जो हैं आपके लिए जाएंगे और उस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपका मेमोरी लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। नाम से पता चल रहा है ये एक नेक्स्ट फेज है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में फोकस जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे रहता है चीजों की। जो आपको सिखाया जा रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको समझना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल कवर करता है। चीजों के मतलब को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना क्रिटिकली भी, कि ये चीजें क्या हैं, क्यों हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या यूज होगा। सो कंटेंट इन दिस लेवल इज क्वाइट वाइड एंड क्वालिटेटिव। यहाँ पर अब टीचर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहता, वो लर्नर को भी एनकरेज करता है कि वो पार्टिसिपेट करे डिस्कशन में। अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है उनकी, तो वो सामने लेकर आए ताकि चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। लर्नर अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को काफी अच्छे से यहाँ पर यूज करना सीख जाते हैं। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों यहाँ पे फॉलो होते हैं। जैसे हम अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पे स्ट्रीम्स चूज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम चूज करते हैं और फिर उन चीजों को समझने की क्यूरियोसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। यहाँ पर जो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो। जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट है। द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ पे हम अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करना बहुत ज्यादा कर देते हैं। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए एक बेस फॉर्म करता है। सो इट इज द हाईएस्ट लेवल। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल का, वो ये होता है कि हम लोग अब प्रॉब्लम पे भी खुद वर्क करना शुरू करते हैं, खुद प्रॉब्लम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उस पे काम करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से इससे जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर जो है यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बाकी दो में स्ट्रक्चर्ड होता है। मेमोरी लेवल में तो पूरी तरह से प्लान भी किया जाता है,
बट रिफ्लेक्टिव लेवल में अंडरस्टैंडिंग लेवल के कंपैरेटिवली यहाँ पे बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, ओपन एंडेड होता है। ये प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करता है रादर देन दी सब्जेक्ट। टीचर का जो रोल है यहाँ पे अब पैसिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। वो सिर्फ एक गाइड का रोल प्ले करेगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी वो तब हेल्प करेगा। लर्नर का रोल यहाँ पर काफी एक्टिव होता है, वो ही इनिशिएटिव लेता है। जैसे मैंने बोला, वो प्रॉब्लम्स पे भी काम करना शुरू कर देता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फिर उस पर वर्क करना। तो यहाँ पे मोटिवेशन का नेचर इज प्योरली इंट्रिंसिक। यहाँ पर पूरी अप्रोच जो है वो लर्नर सेंट्रिक हो जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो वही इवैल्यूएट की जाती हैं थ्रू द यूज ऑफ एसे टाइप क्वेश्चंस या ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चंस। सो आप कह सकते हो, जब आप रिसर्च के लिए जा रहे हो किसी चीज के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आप रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो अप्लाई करोगे। So this is a brief comparison of all the three levels which we have done. I have drawn some bases for it. It is a summary of what we have discussed. Thank you. Do like, share, and subscribe the channel to get all the notifications. See you in the next video.